हेलो गाइज। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल DSG ट्रेडर में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। तो आइए गाइज, स्टॉक मार्केट का हाल जानते हैं, एनालाइज करते हैं। वीकली मार्केट अपडेट। जो वीकली मार्केट अपडेट में हम जो पूरा कच्चा चिट्ठा मार्केट का निकालते हैं, हफ्तावारी जो इसका एनालिसिस करते हैं, तो वो करेंगे। देखते हैं वर्ल्ड मार्केट क्या है, कमोडिटी में क्या है, और इंडियन मार्केट में क्या है, कौन सा सेक्टर बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, अच्छा चल रहा है। और जो आगे स्टॉक कौन सा बढ़िया है, कौन से स्टॉक को बाई कर सकते हैं, और कौन से स्टॉक को हम जो है हमारी लिस्ट में से आउट कर सकते हैं, और कौन सा स्टॉक है जिसको हम सेल कर सकते हैं फ्यूचर में, जहाँ ऑप्शन में पुट बाई कर सकते हैं, जहाँ कॉल राइडिंग कर सकते हैं। वो सारे का सारा हम देखेंगे, कोशिश करेंगे भाई। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले कमोडिटी मार्केट देखते हैं। कमोडिटी में हम सबसे पहले सिल्वर देख रहे हैं भाई। ये सिल्वर का मंथली चार्ट है, एक महीने की कैंडल है ये। तो आप देख सकते हैं, हम कभी से बोल रहे हैं कि सिल्वर का चार्ट जो है वो बहुत स्पीड से ऊपर जा रहा है। वो आप देख सकते हैं, वो बहुत ही अच्छे से ऊपर जा रहा है। तो बोलिंजर बैंड के बाहर है, तो बैंड वॉक कर रहा है। जो बोलिंजर बैंड की ये लाइन है, अपर लाइन, उसके ऊपर ऊपर चल रहा है। तो वीकली में इसको देखें थोड़ा, तो क्या कहता है जी। तो वीकली में ये क्या कहेगा, तो देख लेते हैं इसको। तो वीकली में गाइज जो बहुत ही स्पीड है इसमें भी, ये जो इंडिकेटर है बोलिंजर बैंड, इसके अपर लाइन पे बैंड वॉक कर रहा है, और बढ़िया बढ़िया कैंडल्स बन रही हैं, और नीचे वॉल्यूम पूरी आ रही है। तो एंट्री कहाँ करेंगे इसमें? जिसने अभी तक की नहीं है तो उसके लिए एंट्री कहाँ बने भाई? एंट्री बनती थी, पीछे बनती थी। चलो आज की बात करें तो कम से कम ये जो 22 जनवरी का लो प्राइस है, जो कैंडल बनी है, इसका नीचे का जो लो है 3,04,000, जहाँ तक का स्टॉप लॉस तो कम से कम बनता है भाई। एक्चुअली तो 2,73,000 बनता है जहाँ पर स्टॉप लॉस बनता है, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब जहाँ तो वेट करना पड़ेगा, और जहाँ फिर ये जो 22 जनवरी की थर्सडे की वीरवार की कैंडल है, इसका लो 3,05,000, या फिर 3 लाख का लो लगा लें। ये स्टॉप लॉस आपका हो सकता है अगर आपको एंट्री करनी है भाई। अगर आपको ऊपर बढ़ता है, आप झेल सकते हैं इतना लॉस। ऊपर कितना जाएगा पता नहीं है। तो गोल्ड में एंट्री आवरली में देख लेते हैं, एंट्री शायद कहीं हो। तो एंट्री देखते हैं, तो कम से कम जहां स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 3,30,000 का आवरली कैंडल में जाकर। बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, ट्रिगर जल्दी हो सकता है। तो लेकिन ट्राई करना है तो जहाँ से कर सकते हैं। तो इसके बाद हम गोल्ड को देख लेते हैं।
तो पहले मंथली कैंडल पे चलते हैं। एक महीने की कैंडल गोल्ड की बहुत अच्छी बनी है, बहुत बढ़िया चला है। बोलिंजर बैंड की जो अपर लाइन उस पर बैंड बॉक कर रहा है। तो नीचे वॉल्यूम वगैरह सब ठीक ठाक है। तो वीकली में बहुत बढ़िया कैंडल बनी है, ज़बरदस्त। और नीचे वॉल्यूम बहुत अच्छी आई है। तो ऊपर की तरफ भाई चल रहा है। तो एंट्री तो दे ही नहीं रहा, इतनी स्पीड से भाग रहा है कि बोल रहा है भाई पीछे हट जा, अब मैं तेरे को साथ नहीं डालने दूंगा, जो रह गया सो रह गया, ऐसे बोल रहा है। बहुत स्पीड से भाग रहा है। तो आइए आवृत्ति में जहाँ कोई ग्रीन कैंडल बनेगी तो हम उस पर आगे देखेंगे क्या पैटर्न बनता है। तो वो आवृत्ति में होगा। डेली में तो कोई एंट्री नहीं बन रही है। वही थर्सडे का लो 22 जनवरी का, इसका भी लगा सकते हैं अगर आपको ठीक लगता है, आप इतना रिस्क ले सकते हैं। तो आज की डेट में गोल्ड में कोई एंट्री डेली चार्ट के हिसाब से बन रही है, आवरली हिसाब से भी नहीं बन रही है। तो देखते हैं आगे। तो कॉपर को भी देख लेते हैं भाई। कॉपर ये डेली चार्ट है, पहले मंथली को देखें। मंथली में ये ऊपर तो नहीं गया, नीचे भी नहीं गया, वहीं पर खड़ा है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि मैं स्ट्रांग तो हूँ, देख लो भाई, भाई करना नहीं करना है। तो वीकली में देखें तो साइड वेज थोड़ा स्ट्रांग खड़ा है। रेड कैंडल भले हैं लेकिन नीचे नहीं आया, ऊपर ही रेड कैंडल बन रहे हैं, ये अच्छा साइन है। तो डेली में जो है जहाँ पे एंट्री बन सकती है कॉपर में, जहाँ से एंट्री बन सकती है ले सकते हैं, जिस भाव पर ये खड़ा है जहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। और जो नीचे 22 जनवरी थर्सडे का वीरवार का जो लो है जो 1281 है 1281, जहाँ तक तो ये लो लगाकर आप इसको बाई कर सकते हैं। ये ट्रेड बन सकता है। कितना ऊपर जा सकता है, टारगेट तो बहुत अच्छा है लेकिन पता नहीं कितना जाएगा। चलो आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बाई कर लेना भाई। तो आगे है भाई ब्रेंट क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मंथली को देखें तो ये 40 पे सपोर्ट लेकर ग्रीन कैंडल बना रहा है। और वीकली में भी बोलिंजर बैंड के मिडल बैंड को क्रॉस करके ऊपर आ गया है। और डेली में जो RSI है वो 60 को क्रॉस कर गई है। और ऐसे में भाई तो देखें तो ऐसे में क्रूड ऑयल ऊपर जाने की संभावना बन रही है, जो मार्केट के लिए तो अच्छा नहीं है। इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए तो ये बैड न्यूज ही हो सकती है। तो चलिए खैर, तो हम वर्ल्ड मार्केट को देखें आगे क्या हो रहा है। डॉलर को देखते हैं। डॉलर जो है मंथली में तो स्ट्रॉन्ग है, वीकली में स्ट्रॉन्ग है, और डेली में थोड़ा ऊपर से प्रेशर आया है। प्राइस जो 3-4 दिन से एक रेंज में चल रहा है, लेकिन इसको वो देखेंगे करे तो क्या करें। तो चलो खैर इसको देख लेते हैं आगे भाई। देख लेते हैं टेस्ला, बड़ी कंपनी है अमेरिका की। तो ये ठीक ठाक है डेली में,
चलो वर्ल्ड मार्केट को देखें, ऐसे तो बहुत स्टॉक होंगे नहीं छोटे छोटे। तो ये नेस्डैक का चार्ट है, जो आईटी सेक्टर है यूएसए का, वर्ल्ड मार्केट की बहुत इम्पोर्टेंट इंडेक्स है ये। तो टेक्नोलॉजी की मंथली के हिसाब से बुलिश है। प्राइस भले ही एक रेंज में है, लेकिन आरएसआई के हिसाब से ये बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो वीकली में देखें तो सपोर्ट पे आ रहा है। पहले भाव को देखें, जो कैंडल वाइज, ये जो कैंडल्स हैं ना, रेड और ग्रीन, लाल और हरे रंग की कैंडल्स। अरे भाई, मैं कुछ जो शब्द है ना ऐसे बोलता हूँ, जो इंग्लिश में भी बोल देता हूँ, हिंदी में भी। आप बोलेंगे सर रेड ग्रीन बोल दिया तो लाल हरा बोलने की क्या ज़रूरत है भाई। जो मेन जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो हिंदी में बनाता हूँ, हिंदी वाली जो हमारी ऑडियंस है उसके लिए बनाता हूँ। और कुछ में कुछ हमारे व्यूअर जैसे हैं, हमारे दर्शक ऐसे हैं जिनको कुछ इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हिंदी में बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोली जाए। इंग्लिश में सिर्फ उतनी बोलता हूँ जितनी स्टॉक मार्केट को जिसने ट्रेड करना है ना, उतनी इंग्लिश उसको आती है। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश उनको आती है, तो मैं उतनी ही इंग्लिश बोलता हूँ। क्योंकि जिसको इतनी भी नहीं आती जितनी मैं काम इंग्लिश बोलता हूँ, तो स्टॉक मार्केट में वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर किसी को ट्रेड भी नहीं पता है, स्टॉक के बारे में इंग्लिश में नहीं पता है, तो भाई फिर उसमें तो वो तो ट्रेडर होगा ही नहीं, वो तो स्टॉक मार्केट में काम ही नहीं करता होगा। इसलिए मैं इंग्लिश उतनी ही बोलता हूँ जितनी स्टॉक मार्केट में कम से कम बोली जाए, क्योंकि हम हिंदी लैंग्वेज में वीडियो बनाते हैं, हिंदी भाषा में बनाते हैं, तो इसलिए मैं हिंदी में बोलना ज़रूरी समझता हूँ। भले इंग्लिश में हर किसी को समझ में आ जाए, तो भी मैं हिंदी में बोलना अपना कर्तव्य मानता हूँ। तो चलिए गाइज, नेस्डैक का चार्ट जो वीकली है सपोर्ट पे है। ये कैंडल्स जो वार्ज बन रहे हैं, जो प्राइस सपोर्ट पे है, कैंडल वाइज रेड ग्रीन, और बोलिंजर बैंड जो इंडिकेटर है उसके जो मिडल वाले बैंड पे ये सपोर्ट लिया है, क्योंकि ये 20 मूविंग एवरेज होती है। बोलिंजर बैंड की जो मिडल लाइन होती है ना, विचकार वाली लाइन, कलर इसको आप कोई भी दे सकते हैं। तो मैंने ऐसे ग्रे सा दिया है, आप इसको ब्लू भी दे सकते हैं, इसको रेड कलर दे सकते हैं, कोई और दे सकते हैं, इसको रंग कोई भी दे दें, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो मिडल बैंड है ना, जो विचकारली लाइन है बोलिंजर बैंड की, तीन है ना, एक ऊपर है, एक बीच में है, एक नीचे है। जो बीच वाली है ये 20 मूविंग एवरेज होती है। 20 मूविंग एवरेज लगा लो, बोलिंजर बैंड की मिडल लाइन लगा लो, एक ही बात है। और टेक्निकल एनालिसिस में ये सबसे पावरफुल टूल है 20 मूविंग एवरेज, 20 दिनों की एवरेज लाइन। तो इस पे सपोर्ट ले रहा है, तो इसका मतलब गुड प्लस मानेंगे। तो डेली में जाएंगे, डेली में तो आप देख लीजिए, ये नीचे से सपोर्ट लेकर ऊपर आ गया है। तो नेस्डैक अच्छा है। गूगल इंडेक्स जो है वो सपोर्ट पे है। वीकली देखना पड़ेगा इसका, वीकली तो बुलिश है भाई, मंथली बुलिश है, तो वीकली में सपोर्ट पे है। और अब जो ये तो गूगल का चार्ट है, सॉरी, हम तो डॉलर इंडेक्स देख रहे थे, मैं कंफ्यूज हो गया भाई, सॉरी। तो डॉलर इंडेक्स है, ये डॉलर नहीं है, डॉलर इंडेक्स है।
ये हमारे मार्केट के लिए अच्छा है, जितना नीचे जाए 100 के नीचे नीचे रहे, ऊपर नहीं जाए, ये मार्केट के लिए अच्छा है। तो मंथली में तो क्लियर है भाई कि डाउन ट्रेंड में है, वीकली में भी डाउन ट्रेंड में है, और डेली में भी डाउन ट्रेंड में है। तो ओके, हमारे मार्केट के लिए ओके। तो डाउ जोन्स अमेरिका का इंडेक्स है। इंडेक्स तो अमेरिका का है, लेकिन ये वर्ल्ड मार्केट का मेन इंडेक्स है। इस इंडेक्स में जो उतराव चढ़ाव होता है वो वर्ल्ड के सभी इंडेक्स को, मार्केट को प्रभावित करता है। इसका इफेक्ट पूरी दुनिया में जाता है। दुनिया के बाजार इससे हिलते हैं, जुलते हैं, चलते हैं, रुकते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, रोते हैं, पीटते हैं। तो डाउ जोन्स क्या बता रहा है मंथली कैंडल में, एक मंथ की कैंडल में? तो देखें लॉन्ग टर्म में तो ये बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीकली में तो थोड़ा प्राइस जो है हॉल्ट है, वो रेस्ट कर रहा है, लेकिन ट्रेंड जो है वो ऊपर का है। और डेली में जो है प्राइस जो है वो सपोर्ट पे है। एक दिन ऊपर जाता है, अगर नीचे आता है, सपोर्ट पे है, सपोर्ट पे है, चेंज इन पोलैरिटी पे है, तो ठीक ठाक है। इसके बाद हम जो जापान के मार्केट है वो देख लेते हैं। वो सपोर्ट पे हैं भाई, वो सपोर्ट पे हैं। मंथली देखेंगे पहले, एकदम परफेक्ट है भाई, एकदम सही है। तो वीकली एकदम सही है, और डेली थोड़ा नीचे हॉल्ट मारा है इसने। तो हैंग सेंग डेली में साइडवेज है, वीकली में साइडवेज है, और मंथली में थोड़ा सा इसने साइडवेज से ऊपर को जाने की कोशिश की है। तो चाइना जो है सपोर्ट पे है मंथली में, और वीकली में साइडवेज है, और डेली में साइडवेज है। तो यूके मंथली में जो है स्ट्रॉन्ग है, वीकली में स्ट्रॉन्ग है, और डेली में सपोर्ट पे आया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और उसके बाद यूरो स्टॉक्स दिल्ली में जो है सपोर्ट पे है, थोड़ी वीकनेस है, गैप अप डाउन खुला हुआ है, लेकिन सपोर्ट पे है। और उसके बाद जो वीकली में प्राइस अच्छा है, पैटर्न अच्छा है, कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छा है, नीचे वॉल्यूम, ये नोट करने वाली बात है। ये देखिए, ये जो वॉल्यूम है ना भाई, इसका एरो मार्क करके बताऊं मैं आपको। ये जो रेड एरो मैंने मार्क किया है, इसके नीचे जो वॉल्यूम है, ये वाली, वो कहाँ गया? भाग क्यों जा रहा है भाई? क्यों भाग रहा है भाई? पीछे जा रहा है, भाग रहा है। चलो, ये वाला। तो ये जो है नीचे ग्रीन हरे रंग की जो ये बार बनी हुई है कैंडल, तो ये वॉल्यूम है, इसमें बैरिज है। एक शूटिंग स्टार है, नीचे से शेडो बन रहा है, दूसरा वॉल्यूम है। तो इसका मतलब जो है यूरो स्टॉक्स भागेगा,
मंथली में भी बहुत अच्छा है। तो डेली में जी अभी भाई बनता है। चलो हम तो देख रहे हैं, हमने यूरो में कौन सा ट्रेड करना है, हम तो इंडिया मार्केट में ट्रेड करना है। तो ओमैक्स मंथली ओके, वीकली ओके, डेली ओके, ओके। रशेल ये भी अमेरिका का इंडेक्स है, डेली ओके, वीकली साइडवेज और मंथली साइडवेज। कोरिया का मार्केट मंथली ओके, वीकली ओके और डेली ओके है। तो रशिया इंडेक्स डेली में ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, वीकली साइडवेज, मंथली साइडवेज। बट सी यूके का ये तो ओके है, ये भी ओके है और डेली में भी ओके है, सपोर्ट पे है। तो डेक्स जर्मनी का मार्केट है, तो मंथली से शुरू करें। मंथली में ऊपर से थोड़ा शेडो बन रहा है, प्रेशर आ रहा है, लेकिन ट्रेंड जो है ऊपर का है, बुलिश है। वीकली में सपोर्ट पे है और मोमेंटम इंडिकेटर भी सपोर्ट पे है, भाव सपोर्ट पे है। तो जहाँ से मेक और ब्रेक सिचुएशन बनी हुई है, करो या मरो की नीति पर ये अब खड़ा है। तो जहाँ से देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन वीक नहीं है, ये तो क्लियर है। तो फ्रांस का ये इंडेक्स है CAC, तो मंथली में देखेंगे ऊपर से शेडो बना है, प्रेशर बना है, और वीकली में तो भाव जो है साइडवेज हो रहा है। तो दिल्ली में भी साइडवेज है। तो वर्ल्ड मार्केट जो है वो, मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, वो ठीक ठाक है। तो उसका इतना पॉजिटिव मूड भी नहीं है, इतना नेगेटिव भी नहीं है, तो न्यूट्रल है। वर्ल्ड मार्केट जो है वो उसको न्यूट्रल हम जो है मानेंगे। तो ये निफ्टी है, ये सॉफ्टवेयर मैंने चेंज किया थोड़ा। तो ये निफ्टी का मार्केट है, वीकली का पहले देख लें, सॉरी मंथली, ये मंथली का है। पहले रेड कैंडल बनी थी, तो उसमें प्राइस जो है रुका हुआ था। अब मंथली में रेड कैंडल बनी रही है, 2-3 दिन बाकी हैं। तो मंथली में एक बात है कि ये एक तो 20 मूविंग एवरेज की सपोर्ट पर आ रहा है, दूसरा जो भाव है, भाव का भी सपोर्ट है जहाँ पे, और तीसरा RSI भी मंथली 60 पर है, सपोर्ट पर है। तो देखते हैं वीकली में क्या व्यू है। वीकली में ये साइडवेज आ रहा है कि भाई मैं नीचे जा रहा हूँ, वॉल्यूम इतनी ज़्यादा है। तो खैर देखेंगे आगे क्या होता है। तो वीकली में जो है वो कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। तो डेली में ये और नीचे जा रहा है, और जहाँ से ये रेंज शिफ्ट जैसा भी कर रहा है, तो ये वीक अपने आप को जो है वो मान रहा है कि भाई मैं वीक हूँ। तो चलिए इसका जो प्राइमरी सेक्टर है हम उसको भी देख लेते हैं। तो
इंडियन मार्केट का प्राइमरी सेक्टर बैंकिंग का, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ होगी तो बैंक को नुकसान होगा, बैंक पहले डिस्ट्रॉय होंगे। तो बैंकिंग सेक्टर इंडिकेट करेगा कि मार्केट में क्या गड़बड़ है। तो मंथली में देखें तो ठीक ठाक है बैंक निफ्टी। वीकली में ये प्रॉब्लम दिखा रहा है, सपोर्ट पे है, मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है, लेकिन कैंडल जो बनी है नीचे वॉल्यूम जो आई है वो हिम्मत नहीं दे रही कि जहाँ से इसको बाय करें। डेली में भी ये नीचे को जा रहा है। तो प्राइमरी सेक्टर पहले बुलिश था, सपोर्ट थी इसकी, अब ये निफ्टी की तरफ ही चल पड़ा है। निफ्टी का जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड उसी की तरफ ये हो गया। पहले इसने निफ्टी को संभाल कर रखा हुआ था तो अच्छा चल रहा था, तो अब निफ्टी वीक होने लगा है तो बैंक निफ्टी भी वीक होने लगा है। एक ही दिशा में दोनों जाने लगे हैं। पहले इनके राह जो हैं वो बक बक थे, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था, निफ्टी साइडवेज हो रहा था। बैंक निफ्टी भाग रहा था, निफ्टी भाग नहीं रहा था, रुका हुआ था। तो अब बैंक निफ्टी निफ्टी की तरफ आया तो निफ्टी नीचे की तरफ भागने लगी है। चलो इसके सेक्टर देख लेते हैं अब, कोई सेक्टर कोई सपोर्ट करता है क्या। फाइनेंस सेक्टर देख लेते हैं, बैंक के बाद फाइनेंस मेन है भाई। तो फाइनेंस मंथली में वीकनेस दिखा रहा है और वीकली में तो काफ़ी वीकनेस है, साइडवेज से नीचे को जा रहा है। और डेली में तो ये क्लियर साइडवेज डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। तो फाइनेंस सेक्टर में तो हमारा कोई इंटरेस्ट है नहीं है। तो उसके बाद देख लेते हैं कौन कौन से सेक्टर आ रहे हैं। ऑयल एंड गैस आ रहा है, काफ़ी वीक है, नीचे की तरफ है। तो मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ, आपको आसानी रहेगी। कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है या चार्ट कुछ साफ नहीं दिख रहा है, या स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसका सुधार करूँगा और जो आपका समाधान है उसका सलूशन निकालेंगे। जो आपकी समस्याएं हैं उसका समाधान करेंगे। आप बताएंगे तभी तो पता चलेगा ना कि वीडियो में क्या क्या घाट है, क्या क्या कमी है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो मशीनरी वाली चीज़ें बनाते हैं। तो डेली में ये रेंज शिफ्ट कर चुका है, शायद और वीक जाए, और वीकली में और मंथली में ये डाउन तरफ जा रहा है। और उसके बाद हेल्थ केयर मंथली में वीक हो रहा है, वीकली में हफ्तावारी में तो ये क्लियर आपको दिख रहा होगा। प्राइस को देख लीजिए पहले, इंडिकेटर तो बाद में, ये देख लीजिए 3 हफ्तों से नीचे जा रहा है और बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है इस पर। तो डेली में तो क्लियर है कि डाउन ट्रेंड में हो गई। गैस कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ये वाला देखिए, ये काउंट सेशन है, कहाँ से चला है भाई, 8 जनवरी से चला है, तब से रेड रेड पे रेड कैंडल दिखा रहा है। चलो खैर, अब मार्केट है, इसको तो जहाँ जाना है वही जाना है। हमको लाल रंग अच्छा लगे ना लगे, इसको तो अच्छा लगता है ना जी भी।
तो प्राइवेट बैंक्स जो है, प्राइवेट सेक्टर है, मंथली में सपोर्ट पे है, लॉन्ग टर्म में, वीकली में साइडवेज हो चुका है, और बीच रेंज शिफ्ट हो चुका है, और डेली में तो आप देख ही रहे हैं प्राइस डाउन ट्रेंड में चला गया है, वीकनेस है काफ़ी। तो मिड कैप में ये सेक्टर भी काफ़ी वीक है, कोई बढ़िया सेक्टर अभी हमको मिल नहीं रहा। मंथली ग्रोथ सेक्टर जो है निफ्टी का, वो मंथली भी ठीक ठाक है, वीकली तो वीक है, साइडवेज या डेली काफ़ी वीक है। तो तीनों टाइम के जो चार्ट हैं इसके वो वीक हैं। सीपीएससी को छोड़ देते हैं, जो पीएससी में आ जाएगा, पब्लिक सेक्टर इंडेक्स में आ जाएगा। स्मॉल कैप तो आपको पता ही होगा, जब मार्केट गिरता है तो ये तो सबसे ज़्यादा गिरने वाले होते हैं स्मॉल कैप तो स्मॉल कैप इंडेक्स तो बहुत वीक है। निफ्टी सर्विस, ये सर्विस सेक्टर है, मंथली भाव जो है सपोर्ट पे है, और वीकली में साइडवेज है, और डेली में काफ़ी वीक हो गया है। तो इस सेक्टर में हमको काम नहीं करना है। रियल्टी, रियल्टी जो है वो काफ़ी वीक है डेली टाइम फ्रेम में, एक दिन की कैंडल में, और काउंट सेशन जैसे चल रहा है, और मतलब कि बैक टू बैक रेड कैंडल। क्या हुआ भाई? ये देखिए कितने दिनों से ये बना रहा है, रेड पे रेड कैंडल बना रहा है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, आपको दिखाने के लिए एरो मार्क किया था, तीर लगाया था कि कितने समय से ये डाउन हो रहा है। डेली में, वीकली में तो ये है ही, पहली साइडवेज था। तो मंथली में तो ये और भी वीक है, वीक ही वीक है। ये तो पीएसयू बैंक मंथली में ये स्ट्रॉन्ग है, बुलिश है, शेडो ऊपर बना हुआ, लेकिन देखते हैं 3-4 दिन बचे हैं महीने में, क्या डिसीजन देता है। वैसे आज इसको प्लस मान सकते हैं। तो ये रहा वीकली, तो इसको भी हम प्लस मान सकते हैं, रुका हुआ है लेकिन कोई ज़्यादा गिरा नहीं है, ठीक है। तो डेली में जो है वो सपोर्ट पे है, 20 मूविंग एवरेज की सपोर्ट आ रही है, कहाँ पे? 8700 पीएसयू बैंक सेक्टर जो है, तो इसके नज़दीक का सपोर्ट पे है। तो इसको वेट करेंगे, जहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनी, कोई मजबूती बाजार ने दिखाई, तो जहाँ पर बाई हो सकता है। पीएससी पब्लिक सेक्टर इंडेक्स तो मंथली में तो ये साइडवेज है, वीकली में साइडवेज है, और डेली में भी साइडवेज है। तो फार्मा, और फार्मा डेली में वीक है भाई, काफ़ी वीक है, और वीकली में वीक मान सकते हैं, साइडवेज तो है ही, अब वीक में गिना जा सकता है ये। तो मंथली में भी साइडवेज हो चुका है। तो एमएनसी चलो छोड़ देते हैं। मेटल सेक्टर जो है मंथली में बुलिश है, मजबूत है आज की डेट में मंथली कैंडल में। वीकली में देखते हैं क्या कहती है। वीकली में इसमें
दो तीन चीज़ें हैं, थोड़ी प्रॉब्लम है। वो क्या है, एक तो ग्रीन के बाद जो ये रेड कैंडल बनी है इसके दोनों तरफ शेडो हैं, ऊपर से प्रेशर है, नीचे से फिर डिमांड आ रही है। तीसरा, नीचे जो वॉल्यूम है ये वाली, ये वाली जहाँ मैंने एरो मार के इसके नीचे, ये रेड वाली जो वॉल्यूम है ना, ये जो है ये बहुत ज़्यादा है, इसमें सेलर जो है प्रेशर है इस पे, तो इसको हटा ही देते हैं। तो फिर आओ डेली चार्ट में। डेली में क्या, डेली में जो है वो बड़ी खतरनाक हालत में खड़ा है। डेली में प्राइस जो है वो साइडवेज है। नंबर दो, कैंडल के हिसाब से बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है। नंबर तीन, नीचे मूविंग एवरेज की सपोर्ट नज़दीक है। आरएसआई इंडिकेटर जो है वो सपोर्ट पे है। ऊपर से देखे तो डाइवर्जेंस है, पहले ये वाला देखें 6 जनवरी वाला, और उसके बाद प्राइस तो ऊपर गया लेकिन भाव तो गया, लेकिन इंडिकेटर ऊपर नहीं गया, तो एक डाइवर्जन जहाँ पे हो गया। और दूसरी बार फिर से इंडिकेटर और नीचे गया, तो ऊपर से मिलाएं तो डाइवर्जन है, लेकिन नीचे से मिलाएं तो पीआरडी है। अब मार्केट खुलेगा 27 जनवरी को, 27 जनवरी को, तो प्राइस कहाँ जाता है, बाज़ार क्या रिएक्ट करता है, उसमें मेटल सेक्टर क्या परफॉर्मेंस दिखाता है, तो उसमें ये पता चलेगा कि भाई पीआरडी है या डाइवर्जेंस है, क्या हो सकता है कि क्या नहीं। अब इस बाज़ार खुलने की वेट करनी पड़ेगी। इसमें एंट्री जिसको लेनी है, जिसने पहले ली हुई है वो तो ऑलरेडी खड़े हुए हैं, मेरी भी एंट्री है इसमें मेटल में। तो आगे आगे जो है वो देख लेते हैं क्या है भाई। आगे है निफ्टी मीडिया। मीडिया तो पहले वीक है, डेली में वीक, वीकली में वीक, और मंथली में वीक, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है भाई। ये तो कमज़ोर है। आईटी सेक्टर जो है मंथली में साइडवेज है और वीकली में साइडवेज है और डेली में साइडवेज है। और निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर डेली में वीक, वीकली में साइडवेज तो हाई, वीक, मंथली में भी कमजोरी दिखा रहा है। तो अब तक जो सेक्टर आए हैं दो ही आए हैं हमारे पास बाई के लिए, तो पीएसयू और मेटल। एफएमसीजी महीना बार कैंडल में वीकनेस, एनर्जी, सॉरी मंथली में जो है कमजोरी दिखा रहा है, वीकली में तो कमजोरी, और डेली में और कमजोरी पे कमजोरी। निफ्टी एनर्जी डेली पे कमजोरी, वीकली पे कमजोरी है, और मंथली में साइडवेज है। तो छोड़ें इसको, छोड़ना ही पड़ेगा। कंज्यूमर, सॉरी कंजप्शन,
कंजप्शन मंथली साइडवेज, वीकली कमज़ोर और डेली में और कमज़ोर। तो कंजप्शन सेक्टर में भी हमको कुछ काम नहीं करना है। डेली साइडवेज, वीकली साइडवेज और मंथली साइडवेज से थोड़ा ऊपर को जाने की कोशिश करता हुआ आपको दिख रहा है। ये कमोडिटी सेक्टर इंडिया का निफ्टी कमोडिटी है जी। तो इसके आगे वही ऑटो सेक्टर मंथली में सपोर्ट पे है, वीकली में जो साइडवेज हो रहा है और डेली में कमजोरी दिखा रहा है। तो छोड़ने में भलाई है भाई। निफ्टी 500 डेली में वीकली में वीकनेस दिखा रहा है और मंथली में सपोर्ट पर है। निफ्टी 200 मंथली का भी वही हाल है, वीकली का वही हाल और डेली का वही हाल है भाई, जो आप देख रहे हैं। तो निफ्टी 100 का हाल क्या है भाई? ये तो वही हाल है सारा का, निफ्टी का वही हाल है, निफ्टी 500 का, निफ्टी 200 का, निफ्टी 100 का। ये तो कमजोरी दिखा रहे हैं सारे के सारे। तो भाई इसको ध्यान में रखना। तो 2 सेक्टर आए हैं हमारे पास, तो दोनों सेक्टर के शेयर मैंने ऐड किए हुए हैं। देख लेते हैं क्या कहती है। पहले तो आया हमारे पास PSU बैंक, उसको देखेंगे केनरा बैंक। केनरा बैंक डेली में साइडवेज है, अब इसमें एंट्री नहीं बनती है, अब इसमें एंट्री नहीं बनती है भाई। PS जो प्राइवेट बैंक हम दोनों देख लेते हैं। तो आओ बैंक भी अब काफ़ी कमज़ोर हो गया है, जो पहले ठीक ठाक था ये भी काफ़ी कमज़ोरी दिखा रहा है। और SBIN ये सपोर्ट पर तो आया है, अब कुछ सिग्नल देगा तो बाई करेंगे, अब तो नहीं बनता। PNB का भी वही हाल है, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी वही हाल है। तो आज के दिन की स्टॉक में ट्रेंड नहीं बन रही है। अब जो मंगलवार को बाजार खुलेगा तभी हम देखेंगे कोई कुछ ना कुछ एंट्री बना पाएंगे। इन स्टॉक्स पे नज़र आप रख सकते हैं, क्योंकि इसका सेक्टर जो है वो मजबूत है, सेक्टर अच्छा काम कर रहा है। तो यूनियन बैंक इनमें से मजबूत दिख रहा है मेरे को, शायद इसमें कुछ हो सकता है क्योंकि इसमें जो कैंडल्स हैं वो कम भाव नीचे आया, जहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बनने की संभावना ज़्यादा है। तो उसके बाद फेडरल बैंक को देख लेते हैं, ये भी काफ़ी मजबूत है और जहाँ कोई ग्रीन कैंडल बनी, बढ़िया भाव ने मजबूती दिखाई, तो फेडरल बैंक में भी एंट्री ले सकते हैं। ये प्राइवेट बैंक है लेकिन इसमें एंट्री ले सकते हैं अगर मार्केट ने रिस्पॉन्स दिया, बढ़िया से चला 27 जनवरी को, 26 जनवरी की छुट्टी के बाद। तो ICICI बैंक में तो कुछ नहीं बन रहा है क्योंकि इसका वीकली कमज़ोर होगा, यस वीकली कमज़ोर है इसका। तो HDFC में भी कोई एंट्री नहीं बन पा रही है,
तो फाइनेंस सेक्टर तो वीक हो चुका है, इसलिए इनको छोड़ देते हैं। तो मेटल सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं हम देख लेते हैं भाई। तो जो बना है हिंद कॉपर, हिंद कॉपर पहले इसका मंथली देखेंगे। मंथली तो है लेकिन ऊपर से शेडो है, प्रेशर है। तो वीकली में है तो ऊपर, और डेली में जो है सपोर्ट पर है। जहाँ पर कोई बुलिश कैंडल दिखाए तो हम बाय कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है वीडीएल। वीडीएल का मंथली जो है वो एकदम स्ट्रांग है, सही है, ऊपर है। और दूसरा है जो वीकली, वीकली भी इसमें जो है जो स्पिनिंग टॉप बना है, अब इसके ऊपर को क्रॉस करे तो अच्छी बात है, नीचे को करे तो वो गुड साइन नहीं होगा। और डेली में हम देख लेते हैं भाई। डेली में जो है प्राइस तो जो है वो साइडवेज है, और भाव के हिसाब से तो ठीक लग रहा है। और लेकिन कैंडल स्टिक जो है वो खतरनाक बन रही हैं, क्योंकि ये एक स्पिनिंग टॉप बना हुआ है। तो जी फिर से एक शूटिंग स्टार बन गया है। पहले भी एक बना था 20 जनवरी को। भाव ऊपर जाता है फिर प्रेशर आ जाता है, भाव ऊपर जाता है फिर प्रेशर आ जाता है, तो उसका थोड़ी तकलीफ हो रही है। 700 का रेसिस्टेंस भी है साइकोलॉजिकली, तो उसको भी पार करने में तकलीफ हो रही है इसको। तो बानावर में देखें तो भाव सपोर्ट पे है, जहाँ से और नीचे नहीं जाना चाहिए। और इसको 15 मिनट में भी देख लेते हैं। तो 15 मिनट की कैंडल में ये लगता है कि जो ऊपर जाना चाहिए, थोड़ा गैप अप खुलना चाहिए, इसमें मजबूती होनी चाहिए। तो उसके बाद GSW स्टील देख लेते हैं। अब इसमें कोई एंट्री नहीं बन रही है भाई। जिंदल स्टील में एंट्री नहीं बन पा रही है। टाटा स्टील में मेरे सेटअप के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि किसी की नहीं बन रही, किसी के सेटअप पे हो तो ले सकते हो, क्योंकि मेरे सेटअप पे ये पहले था, जहाँ पे 21 जनवरी को, 22 जनवरी को ये बाय होता था। तो अब तक ट्रेड चालू है, लेकिन आज आज बाय नहीं है। जहाँ पर ये चार्ट खड़ा हुआ है ना, जहाँ से बाय नहीं बन रहा है। तो इसमें भी ऊपर जाने में दिक्कत आ रही है। जहाँ बनता था 21 जनवरी को एंट्री हमारी ट्रेड बनता था, लेकिन ट्रेड के बाद ये जो है ना ऊपर से प्रेशर आ रहा है, इसकी दिक्कत आ रही है भाई। आवरली में देखें तो स्पोर्ट पे है, चेंज इन प्लेटी भी इसको मान सकते हैं। तो 15 मिनट के हिसाब से जहाँ से इसको बाउंस बैक लेना चाहिए, तो हिंद जिंक को देख लें भाई। हिंद जिंक काफ़ी ऊपर है, बढ़िया चल रहा है। मंथली वीकली तो इसके अच्छे हैं। इसको प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इसको डेली में थोड़ी है, लेकिन ऊपर जाने की संभावना है। तो इस कैंडल के ऊपर खुले, थोड़ा बहुत ऊपर खुले तो इसमें देख सकते हैं, एंट्री लेने की सोच सकते हैं। तो यही थे। सेल में तो मेरा ख्याल है शायद नहीं कुछ होगा, कोल इंडिया में भी नहीं होगा। तो हिंडाल्को में एंट्री बनती थी वही 21 जनवरी को, तो NMDC में नहीं है।
वही है। तो इसमें मेरे लिए तो जो सबसे बेस्ट है वो BDL है। वो कप के हिसाब से है, ऐसा नहीं है कि ऐसी है, वो कप के हिसाब से है। तो उस हिसाब से अब तक कंटिन्यू है। तो बाकी भाई अपना देख लेना, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने कंसल्टेंट से जो डिस्कस कर लेना, अपने फाइनेंशियल जो आपका एडवाइज़र है उससे डिस्कस करके कोई ट्रेड लेना। ते क्योंकि ये सेबी का रूल है, नियम है, हुक्म है, आदेश है कि भाई आपने किसी के टिप पर कोई ट्रेड नहीं करना है, कोई स्टॉक नहीं लेना है, किसी भी तरह का इक्विटी में, फ्यूचर में, डेरिवेटिव में, ऑप्शन में, ETF में, या किसी भी रूप में, या कमोडिटी में, सिल्वर गोल्ड में। क्योंकि आपके लॉस के जिम्मेदार आप खुद होंगे। प्रॉफिट भी आपका होगा तो लॉस भी आपका ही होगा भाई, ठीक है ना। प्रॉफिट आप ले लेते हो, लॉस होता है तो जो कहीं से कुछ देखा होता, सुना होता है, तो उसको गाली देने लगते हैं ना हम लोग। तो ऐसा नहीं है भाई, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए आपका रिस्क मैनेजमेंट देख लेना, ठीक है। पहले आप देखो स्टॉक लेने से कि भाई मेरे को लॉस कितना हो सकता है। अगर आप उतना लॉस झेल सकते हो कि हाँ भाई ठीक है, अगर लॉस हो गया तो इतना मैं झेल पाऊंगा, तो वो ट्रेड लो। क्योंकि प्रॉफिट तो बात की बात है ना, टारगेट तो आएगा नहीं आएगा, कितना आएगा किसी को नहीं पता। कह दे कोई पता है, वो मूर्खता ही है उसकी, ठीक है ना। पता नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस तो आ ही सकता है ना, नीचे गया तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हर बार स्टॉप लॉस होता है, लेकिन पता नहीं किस बार आना है, ठीक है ना। कौन से स्टॉक में हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, कौन से में टारगेट हिट होगा, कौन सा, वो तो बात की बात है। लेकिन जब आप लेती हो तो पहले उसको विचारो, समझो कि भाई इसमें कितना रिस्क है, कितना लॉस हो सकता है, वो अपने हिसाब से ट्रेड लेना। ये डिस्क्लेमर था मेरी तरफ से। तो गाइस वीडियो बहुत लंबी हो गई है वीकली मार्केट अपडेट की, तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सुधार करने जा रहा हूँ कि वीडियो जो है वीकली मार्केट अपडेट की, मैं इसको कम समय की बनाने की शुरू करूं, और सभी सेक्टर देखने की बजाय, क्योंकि पूरी वर्ल्ड मार्केट देखने की बजाय, वो मैं खुद एनालिसिस करके उसमें से कौन से सेक्टर आउट परफॉर्म है और उन सेक्टर में से कौन से स्टॉक आउट परफॉर्म है, तो सिर्फ वही मैं आपको वीडियो में बताऊं कि भाई वर्ल्ड मार्केट अच्छी है तो, और इंडियन मार्केट ठीक है, ये सेक्टर जो है परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनमें से जे स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें क्या क्या सेटअप है वो आपको बताएं कि इसको कहाँ कहाँ एंट्री हो सकती है, कितना स्टॉप लॉस है। तो ऐसी कोशिश मैं करने की सोच रहा हूँ भाई, कि आपको पूरे के पूरा जो है ना मार्केट में, जहाँ इतना वीडियो में आपका समय ना लिया जाए, क्योंकि आपको इतनी लंबी वीडियो देखनी मुश्किल हो सकती है। चलो मैंने तो बना दी भाई, इतनी वीडियो लंबी बनानी भी सौखी नहीं है, 1 घंटे की वीडियो बनानी, इतना कंटेंट और इतने नॉलेज, इतना एनालिसिस ऐसे नहीं हो जाता। लेकिन फिर भी ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं चैनल चलाता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है, तो मैंने बना दी। लेकिन आगे से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो थोड़ियाँ जो है वो कम अवधि की हों, कम समय की हों, ताकि आप अच्छे से देख पाएँ और आप काम की बात ही करें। इसमें तो जो मैं पूरा एनालिसिस है वो ही आपको वीडियो में दे देता हूँ। देता मैं इसलिए हूँ कि आप भी ये एनालिसिस करना सीख जाएं कि स्टॉक को लेना है तो कैसे लें भाई, वो कौन सी अप्रोच हो, कैसे स्टॉक लें, स्टॉक को ढूंढें कैसे, तो क्या होगा बाज़ार का, वो आपको पूरा व्यू पता चले, पूरी बाज़ार की हाल चाल आपको पता चले कि वर्ल्ड मार्केट क्या है, हमारी निफ्टी में क्या है, सेक्टर कौन सा अच्छा है, कौन सा वीक है, कौन सा साइडवेज है, और आगे उस सेक्टर में कौन सा स्टॉक जो सबसे बड़ी है। तो वो सारा आपको पता चले ना, स्टॉक ढूंढना,
तो मैं ये इतनी लंबी वीडियोस बना रहा था। बाकी चलो देखते हैं आगे भाई, मैं सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो ये घंटे घंटे की हो जाती हैं, कम से कम इसको आधा तक करूँ, आधे घंटे की तक करूँ। बाकी फिर बाद में और भी कम छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए गाइज, कोई बात ऐसे बोली जाती है जहाँ पर कुछ मिस हो जाता है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, सॉरी मांगता हूँ। आप सभी का हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।